डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ अ कंटेनर। जो कंटेनर हमें चूज़ करना है वो हमें डिफरेंट फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए चूज़ करना है, जैसे डोजेज, फॉर्म, टाइप ऑफ पेशेंट, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, टाइप ऑफ कंटेनर etc। और जो कंटेनर ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए चूज़ कर लिया, सपोज करो प्लास्टिक है फॉर ए लिक्विड, तो उसके पास ये फीचर्स होनी चाहिए। कंटेनर मस्ट बी रिजिड इनफ टू प्रिवेंट द डैमेज। जैसे कि ये सिरप बॉटल है और इसके लिए मैंने प्लास्टिक की बॉटल चूज़ कर ली सिरप के लिए, और अगर मेरे पास एरोसोल होता तो उसके लिए मैं मेटल की बॉटल चूज़ करती, लेकिन यहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म है तो मैंने सिरप बॉटल चूज़ कर ली। लेकिन इस प्लास्टिक को इलास्टिक नहीं होना चाहिए, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब अगर प्रेशर अप्लाई करूँ तो वो प्रेशर को विथस्टैंड बर्दाश्त कर सके और डैमेज को प्रिवेंट कर सके। दूसरी खासियत ये है कि इस प्लास्टिक बॉटल को जो इसके अंदर सिरप है उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। द कंटेनर मस्ट नॉट रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। और इस कंटेनर का जो इनक्लोज़र है यानी ये कवर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सील्ड कि वो प्रोटेक्ट कर सके लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड लॉस ऑफ कंटेंट्स। द क्लोजर मस्ट प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड एस्केप ऑफ कंटेंट। इस कंटेनर की सील जो है क्लोज़र है वो भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्लोज़र को इजीली रिमूव भी कर सकें और दोबारा रिप्लेस भी कर सकें। द क्लोज़र मस्ट बी easily removed and replaced, and it must not be difficult to empty the container, and medicament must not be absorbed by the container। और कंटेनर से मेडिकेमेंट ऑब्जर्व भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है इट मस्ट बी ईजी टू लेबल द कंटेनर। कंटेनर ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर हम ईजिली लेबल कर सकें। एंड इट मस्ट हैव अ फार्मास्यूटिकली लेजेंड अपीयरेंस, यानी जो प्रोडक्ट या डोजेज फॉर्म हमारे पास हो उसके पास एक लेजेंड अपीयरेंस हो, यानी उसकी शानदार अपीयरेंस हो।